फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आपके साथ कल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इन फीवर्स के बारे में जानकारी थोड़ी और बढ़ाते हैं। तो कल आपको बताया था मैंने कि स्क्रब टाइफस और डेंगू दो इस तरीके के फीवर्स हैं जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यूपी में, फिरोज़ाबाद, मथुरा, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड विच हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पैनिक। सो कल स्क्रब टाइफस के बारे में थोड़ी डिटेल्स बताई थी। आई हैड शेयर्ड सम डिटेल्स विद यू। आज लेट्स स्पीक अबाउट डेंगू नाउ। डेंगू क्या होता है, डेंगू या डेंगू क्या होता है। देखिए, डेंगू इज अ वेक्टर बॉर्न वायरल डिजीज, यानी कि है एक वायरल बीमारी लेकिन एक वेक्टर के थ्रू इंसानों में होती है। तो वो वेक्टर क्या है? दैट वेक्टर इज अ मस्किटो। अब मस्किटो कौन सी है? दैट इज एन एडिस इजिप्टी मस्किटो विच कॉजेज डेंगू। होता क्या है, ये जो एडिस मस्किटो है ये जाके किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को बाइट करती है और उधर से ये इन्फेक्शन ले लेती है। उसके बाद ये मस्किटो किसी हेल्दी व्यक्ति को जब बाइट करती है, देन इट इनोकुलेट्स ऑल द वायरस इनटू द हेल्दी पर्सन। सो दिस इज द वे डेंगू स्प्रेड्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? दिस इज द वे, दिस इज द मैकेनिज्म वाया विच डेंगू स्प्रेड्स टू ह्यूमंस। अच्छा, अब जो डेंगू का जो मच्छर है ये बिल्कुल हमारे जैसा है, यानी कि इट इज़ लाइक ह्यूमन बींग्स। ये हमारी तरह दिन में ही एक्टिव रहता है, मॉर्निंग टाइम में एक्टिव रहता है, और जो भाग बॉडी पार्ट्स आपके ढके नहीं हुए ये उन पर जाकर बाइट करता है। जैसे कि आपकी बाजुएं हुई, या अगर आपने शॉर्ट पैंट्स पहने हैं या कुछ भी है, बेसिकली ये ज़्यादातर आपका बिलो द नी बाइट करता है, या जो सरफेसेस आपकी अनकवर्ड हैं। तो इसके साथ ही साथ आपको प्रिवेंशन की बात बताती हूँ कि अगर आप इस मौसम में, स्पेशली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन दिस मॉनसून सीजन, अगर आप कवर्ड स्लीव्स पहनते हैं और अपनी पैंट्स या ट्रैक्स या पजामास फुली कवर्ड और नीचे सॉक्स पहन के चलते हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि आप डेंगू से बच सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ अ प्रिवेंटिव मेजर। तो ये आपको करना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर younger children, for the infants, for the immunocompromised people and for old age people, यानी कि छोटे बच्चे जो 1 साल से छोटे हैं, बूढ़े लोग, या वो लोग जिनको ऑलरेडी कुछ बीमारियां हैं जिनसे कि उनकी रोग से लड़ने की क्षमता उनकी घट जाती है, जैसे कि डायबिटिक्स हैं, या जिनको हार्ट की परेशानी है, या जो बीपी से ग्रसित हैं, या जिनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हैं, ऐसे लोगों में भी ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने अति आवश्यक हैं। ठीक है, तो अब डेंगू मच्छर ने आपको काट लिया, अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? इंक्यूबेशन पीरियड से मतलब है कि कितने दिन के बाद व्यक्ति में सिम्टम्स जागने शुरू होंगे। तो देखिए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड वैसे तो 7 to 14 डेज है, 10 to 14 डेज, लेकिन 3 से 7 दिन के अंदर एक व्यक्ति के अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ ए वीक अ पर्सन स्टार्ट्स प्रेजेंटिंग विद द सिम्टम्स। तो अदरवाइज इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 to 14 डेज। तो आपको जो ध्यान देना है इंक्यूबेशन पीरियड के लिए वो सिर्फ ये है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग एंडेमिक एरियाज यानी कि उन एरियाज में जा रहे हैं जहाँ पर डेंगू का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर वो उन जगहों से आ रहे हैं तो उन पर हमको ध्यान देना है। अगर उधर से वापस आने की 14 दिन तक उनको कोई परेशानी नहीं होती है तो इसका मतलब उनको डेंगू के मच्छर ने होपफुली नहीं काटा है। अच्छा, एक और चीज़ देखी जाती है, अगर 4 लोगों को डेंगू के मच्छर ने काटा है, उनमें से एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसके अंदर डेंगू के सिम्टम्स आएंगे या डेंगू पॉजिटिव होगा।
उसी तरीके से अगर 20 लोगों में डेंगू हुआ है तो उनमें से एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसको सीरियस डेंगू होगा या जिसको कॉम्प्लिकेटेड डेंगू हुआ होगा। डेंगू बेसिकली माइल्ड फॉर्म में होता है या फिर बहुत सीवियर फॉर्म में होता है। तो अब ये जब होता है तो इसके सिम्टम्स कैसे हैं? देखिए 90 से 95% लोग वो हैं जिनमें डेंगू माइल्ड फॉर्म में होता है, सिर्फ 5% ऐसे हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन सेट इन हो जाती है। तो 90% जो हैं जिनको माइल्ड डेंगू है, सवाल उठता है कि अगर आपकी रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आ गई तो डू यू नीड एन एडमिशन इन द हॉस्पिटल? तो द आंसर टू दिस इज नो। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जिसको डेंगू पॉजिटिव आया है या जिसका NH1 एंटीजन पॉजिटिव आया है उसको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। तो उसको घर में ही हम ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली जो डेंगू का मच्छर है वो पनपता कहाँ पर है? डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, साफ पानी जो आपके घर के आसपास है। डेंगू इज वेरी क्लोज टू यू। डेंगू पहले आपका दोस्त बनता है, दोस्त बन के आपको काटता है, यानी कि ये आपके बिल्कुल घर के आसपास है। सपोजिंग आपकी छत में आपने पानी के कुछ बर्तन रखे हैं या छत पे कोई नारियल तोड़ के रखा है या कोई बाल्टी पड़ी है या कोई भी ऐसी चीज़, इवन जो गटर का थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पर भी साफ पानी अगर आ जाता है तो वहाँ डेंगू का मच्छर उसमें जमा होकर अपनी ब्रीडिंग कर देता है। तो कहने का मतलब, और ये भी दिन के टाइम में ही आपको काटता है, तो इसकी दिनचर्या आपके साथ साथ है। आप सोते हैं, ये भी सो जाता है, ठीक, आप जगते हैं तो ये भी जग जाता है। तो आपने ध्यान क्या देना है? आपने ध्यान सिर्फ ये देना है कि आपका घर या अराउंड योर होम एनी प्लेस कोई भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी खाली जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पर आपका साफ पानी पड़ा है, क्योंकि अगर साफ पानी पड़ा है तो डेंगू वहाँ पर ब्रीड करना, उसका मच्छर वहाँ पर ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको उन जगहों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, ठीक है। आप और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ कर सकते हैं? आप सोते वक्त मस्कीटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल इम्प्रीग्नेटेड मस्कीटो नेट्स आते हैं जो बहुत महंगे नहीं हैं, 400-500 में आपको मिल सकता है। तो अगर आप वो इम्प्रीग्नेटेड से मतलब है कि उन मस्कीटो नेट्स पर ऑलरेडी दवाई लगी हुई है जिसके चलते विच आर लार्विसाइडल, जिसके चलते डेंगू का मच्छर अगर आपके आसपास आता भी है तो वो उस दवाई के संपर्क में आके वो मर जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप मस्कीटो नेट्स यूज़ करते हैं, पानी नहीं साफ भरने देते अपने आसपास, कपड़े फुल स्लीव्स पहनते हैं, ध्यान रखते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, स्पेशली द ओल्ड एज पीपल एंड द स्मॉल एज चिल्ड्रन, तो आप डेंगू होने से बच सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कुछ मस्कीटो रेपेलेंट जैसे कि ओडोमॉस वगैरह है उनका प्रयोग कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दीज आर द वेज इन विच यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम हैविंग डेंगू। लेकिन अगर डेंगू हो भी गया है तो उससे घबराना नहीं है। पानी से हुआ है और पानी ही इसका जवाब है, यानी कि ट्रीटमेंट इसका जो है वो भी टू कीप अ गुड हाइड्रेशन, यानी कि टू टेक लॉट्स ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ लिक्विड्स। बाकी की बात हम कल करेंगे। थैंक्स अ लॉट।